गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है चैनल को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। स्टेडियम में इन वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध, सुरक्षा को लेकर आईसीसी ने लिया फैसला। क्रिकेट विश्व कप मैचों के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट स्टेडियम में कुछ वस्तुओं को अंदर ले जाने में प्रतिबंध रहेगा। विश्व कप के दौरान दर्शक किसी प्रकार का सिक्का, पेन, बोतल, कैमरा आदि नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा सभी नशीले, तंबाकू और शराब आदि पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले विश्व कप के 5 मैचों के दौरान पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा रहेगी। दर्शकों को स्टेडियम के अंदर प्रवेश करते समय कई बातों का ध्यान रखना होगा। स्टेडियम में कई चीजें अंदर ले जाने के लिए प्रतिबंधित की गई हैं। पेन, पेंसिल, सीटी, हेलमेट, सिक्के से लेकर पानी की बोतल तक अंदर नहीं ले जा सकेंगे। दर्शकों को खाने पीने की चीजें स्टेडियम में मिल जाएंगी। यह सारी जानकारी दर्शकों को टिकट पर अंकित की गई है। कंगना रनौत ने आपदा राहत कोष में ऑनलाइन दिए 5 लाख रुपए, कांग्रेस सरकार पर कसा तंज। बॉलीवुड कवीन कंगना रनौत ने हिमाचल आपदा राहत कोष में 5 लाख रुपए ऑनलाइन दान किए हैं। इसी के साथ अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए हिमाचल कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठा दिए हैं। कंगना ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि वहां यानी हिमाचल की सरकार से आपदा कोष भी संचालित नहीं हो पा रहा है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर सीए से हुई चैट और दान की राशि की रसीद शेयर करते हुए हिमाचल सरकार की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी की। उन्होंने सोशल मीडिया में हिमाचल फ्लड्स हैशटैग के साथ पोस्ट किया। मेरी वित्त टीम और मैं हिमाचल बाढ़ आपदा के लिए दान करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुमान लगाएं कि वहां की सरकार से आपदा कोष भी संचालित नहीं हो रहा है। पूरे दिन 50 से 60 बार कोशिश करने के बाद मेरी टीम कुछ राशि दान कर सकी और अधिक नहीं हो रही है। कितना शर्मनाक है। इस पोस्ट में सीए के साथ चैट का स्क्रीनशॉट और आपदा राहत कोष को दान राशि का रसीद भी है। ऊना और कांगड़ा में 154.25 करोड़ रुपए से बनेंगे 2 पुल, केंद्र ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सड़क एवं आधारभूत ढांचा फंड CIRF के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के ऊना व कांगड़ा क्षेत्र के लिए 154.25 करोड़ रुपए की योजनाओं की मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि देश में सुगम यातायात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण मोदी सरकार की प्राथमिकता है। कहा कि विगत दिनों हिमाचल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित रहा है और इस विषय में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से हिमाचल में आधारभूत ढांचे की नई मंजूरियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई थी। इस मंजूरी के अंतर्गत स्वां नदी पर 50 करोड़ 60 लाख रुपए व पोंग डैम के पास ब्यास नदी पर लगभग 103 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से 2 पुलों का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल के मंडी में एक दिन में ठगी के 40 शिकायतें, लोगों को इन 7 बातों का ध्यान रखने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में ठगी का खेल जारी है। मामले बढ़ते जा रहे हैं। लाख अपील के बाद लोग आसानी से शातिरों का शिकार हो रहे हैं। मंडी साइबर थाना में एक दिन में ठगी की 40 शिकायतें पहुंची हैं। ठगी होने पर पीड़ित पुलिस के पास अपनी धनराशि के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं मंडी साइबर पुलिस थाना 5 लाख रुपए से अधिक ठगी मामलों में ही जांच पड़ताल करता है, जबकि इससे छोटे मामले संबंधित थानों को प्रेषित किए जा रहे हैं। छोटी ठगी के मामले में एक मामला ऐसा भी है जिसमें शिकायतकर्ता 2000 रुपये ठगने की शिकायत लेकर थाना पहुंचा है। 5 लाख रुपए से अधिक ठगी मामलों की बात करें तो मंडी साइबर थाना में 7 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें न्यूनतम 5 लाख रुपए से अधिकतम 76 लाख रुपए ठगी मामले शामिल हैं। इन 7 मामलों में कुल 2 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ठगने के आरोप हैं। कनाडा विवाद और G20 पर होगी चर्चा, इस बार शामिल होंगे 39 वक्ता। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी कसौली में देश के प्रसिद्ध लेखक दिवंगत खुशवंत सिंह की याद में लिट फेस्ट 13 से 15 अक्टूबर तक होगा। इसमें कई नामी हस्तियां और प्रसिद्ध साहित्यकार भाग लेंगे। कसौली क्लब में होने वाले लिट फेस्ट में 39 वक्ता शामिल होंगे। इस दौरान भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद और G20 पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही भारत पाक के संबंधों और देश में राजनीति की दशा पर भी कई वक्ता अपनी बात रखेंगे।
हिमाचल सूचना आयोग जोल सप्पड़ पंचायत के सचिव को 25,000 रुपये जुर्माना। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने विकासखंड नादौन की जोल सप्पड़ पंचायत के सचिव को 25,000 रुपये की पेनल्टी लगाई है। आयोग ने यह जुर्माना आरटीआई आवेदन पर लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाने पर लगाया है। आयोग ने पाया कि सूचना को देने में देरी हुई है, ऐसे में पंचायत सचिव विनय कुमार को 25,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई। हमीरपुर में नए सिरे से होगी जेबीटी की बैच वाइज भर्ती, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में जेबीटी की बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बीते दिन जारी बैच वाइज भर्ती की अधिसूचना को वापस ले लिया है। अब जिले में नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें सिर्फ जेबीटी करने वाले शामिल हो सकेंगे। पुराने विज्ञापन में बीएड करने वाले भी बैच वाइज भर्ती में शामिल किए गए थे। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बीएड करने वालों को जेबीटी भर्ती के लिए अपात्र करार दिया। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड संबद्धता फीस 2 गुना, एनओसी के लिए 3 गुना बढ़ाया शुल्क। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए अब निजी स्कूलों को 2 गुना फीस चुकानी होगी। इसके अलावा बोर्ड से एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की फीस 3 गुना चुकानी होगी। नई संबद्धता के लिए पहले 10,000 रुपये लिए जाते थे, अब 20,000 रुपये की फीस ली जाएगी। वहीं यह आदेश 1 अक्टूबर 2023 और इसके बाद आवेदन करने वाले सभी निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे। किराया रिवाइज, अब घरेलू सामान 2 लैपटॉप 2 बैग पर किराया नहीं, 7 वस्तुएं रहेंगी निःशुल्क। हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्री किस प्रकार का सामान निःशुल्क ले जा सकते हैं? हाल के दिनों में कुछ भ्रम की स्थितियां पैदा हुई थी। अब इस संबंध में एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर की निर्देश पर एक सूची जारी की है। इसमें एचआरटीसी बसों में निःशुल्क ले जाने वाली वस्तुओं के साथ नए उत्पादों के लिए किराया विवरण भी जारी किया है। बस में सवारी अपने साथ घरेलू सामान 30 किलोग्राम तथा किसी भी साइज के 2 बैग, बच्चों की ट्रॉली, तिपहिया, साइकिल, व्हील चेयर, लैपटॉप से बॉक्स के साथ सेब का एक गिफ्ट पैक की फ्री में कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर सवारी साथ नहीं है तो फिर एक गिफ्ट पैक का हाफ टिकट कटेगा। वहीं सवारी के साथ एक से ज़्यादा गिफ्ट पैक पर 1/4 किराया लिया जाएगा, जबकि फुल पेटी का पूरा एक सवारी का किराया कटेगा। एचआरटीसी प्रबंधन ने सवारियों के साथ और बिना सवारी के साथ एचआरटीसी की बसों में ढोए जाने वाले सामान के लिए रिवाइज भाड़ा निर्धारित किया है। नवरात्र में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार और निगमों बोर्डों में ताजपोशी, ये नेता है कतार में। हिमाचल प्रदेश में नवरात्र के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और निगमों बोर्डों में ताजपोशी हो सकती है। सरकार और संगठन स्तर पर नियुक्तियों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 3 पद खाली हैं। इसके अलावा निगमों और बोर्डों में 1 दर्जन अध्यक्षों उपाध्यक्षों की नियुक्तियां होनी है। कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी जिला के नेता इन नियुक्तियों के इंतजार में हैं। 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने हैं। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।